पहाड़ों वाले जंगल में शदीद गर्मी का राज था। हर तरफ नदी नाले खुश्क हो रहे थे। पक्षी सुबह सुबह अपने मटके लिए नदी किनारे खड़े थे। सबसे पहले मैं ही मटका भरूंगी। क्यों? तुम पहले क्यों मटका भरोगी? देखो गौरी, तुम जिस नंबर पर आई हो उसी बारी से पानी भरना है। ये रानो तुमसे पहले आई है गौरी, ये हम सबके साथ बदमाशी कर रही है। चलो गौरी, लाइन में लगो। फिर सब पक्षी अपनी अपनी बारी से पानी भरते हैं। गौरी अपनी बारी से पानी भरकर ले जाती है और घर जाते ही मटका जोर से रखती है। कालू, आज के बाद तुम ही पानी लाना, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो तुमको क्या मसला है? बाहर का काम भी मैं करूं, लकड़ियां मैं लाऊं, घर की मुरम्मत मैं करूं और अब पानी भी मैं ही भरूं। उस छोटी चिड़िया ने बदमाशी शुरू की हुई है और उस मोटी चोंच वाले को तो मैं बताऊंगी। गौरी कभी गुस्से में बुड़बुड़ाती रहती है। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से मटका भरने जाती है तो देखती है कि नदी में पानी कल की निस्बत बहुत कम रह गया है। ये नदी को क्या हुआ? एक ही रात में पानी गायब हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? रानो चिड़िया जल्दी से मिठू तोते के घर जाती है। मिठू भाई, नदी का पानी कहाँ गया? अभी रात तो नदी भरी हुई थी। कहाँ जा सकता है पानी? कहीं गौरी ने तो कुछ नहीं किया? गौरी पानी उड़ाने से तो रही, नदी का पानी तो ऐसे गायब हुआ है जैसे किसी ने नदी से नहर खोद ली हो। चलो देखते हैं। मिठू तोता और रानो चिड़िया नदी की तरफ जाते हैं। मिठू भाई, पूरी नदी का चक्कर लगाते हैं, हो सकता है किसी ने सच में नहर खोद दी हो। मिठू तोता और रानो चिड़िया चक्कर लगाते हैं और उन्हें कोई खास ऐसी मशकूक बात नजर नहीं आती। मिठू, चलो आज गौरी और कालू पर नजर रखते हैं। फिर मिठू तोता और रानो चिड़िया एक पेड़ पर छुप जाते हैं। गौरी कभी भोजन के लिए जाती है। मिठू तोता और रानो चिड़िया भी उनके पीछे जाते हैं। गौरी कभी और कालू कौवा भोजन खाते हैं, मटका भरते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। मिठू भाई, नदी का पानी मटका भरने से इतना नहीं कम हो सकता। रानो चिड़िया, एक तरफ नदी के पास बहुत बड़ी बड़ी घास है, एक तरफ फूल है, एक तरफ पेड़ है और एक तरफ खाली है। मिठू, कल सुबह फिर से नदी पर जाएंगे। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया और मिठू तोता फिर से नदी पर जाते हैं। मिठू, चलो इस बड़ी घास को हटाकर देखते हैं। मिठू तोता और रानो चिड़िया जैसे ही घास उठाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी नाली थी। रानो बहन, इस नाली से पानी जाता है और देखते हैं ये किस तरफ जाती है। दोनों पक्षी साथ साथ उड़ते हैं और नाली एक जगह जाकर रुक जाती है। वहाँ चाचा छमछम का घर था और उस नाली से पानी एक गड्ढे में जा रहा था। चलो मिठू, देखते हैं चाचा छमछम ने ये गड्ढा क्यों खोदा है। इतने में एक अपाहिज पक्षी वहाँ आता है और गड्ढे से पानी पीने लगता है। मिठू तोता दरवाजे पर दस्तक देता है। चाचा छमछम दरवाजा खोलता है। चाचा छमछम, ये आपने क्या किया? मेरी मजबूरी थी, मेरा बेटा अपाहिज है, मैंने बाहर भोजन की खोज में जाना होता है। मेरे बेटे को कभी भी पानी की जरूरत होती है, नहाना होता है, मैं कैसे इतना पानी मटकों में लाऊं? चाचा छमछम ने अपनी सारी बात बता दी थी। रानो चिड़िया और मिठू तोता एकदम चुप हो गए थे। अगर ऐसे ही नाली चलती रही तो नदी का पानी बाढ़ आने से ज्यादा भी आ सकता है। ऐसे तो तुम्हारा घर भी टूट सकता है। रानो चिड़िया, चलो इसका हल भी निकालते हैं। मिठू, ऐसा करते हैं कि चाचा छमछम के घर के बाहर एक कुआं खोद देते हैं। ऐसे इनकी पानी की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी और नदी का पानी भी कम नहीं होगा। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के घर जाती है और मिठू तोता कबूतर के घर जाता है। कबूतर भाई, चाचा छमछम को कुएं की जरूरत है, हम कल उनके घर के बाहर कुआं खोदेंगे। ठीक है मिठू, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। बुलबुल बहन, कल सुबह कुआं खोदने जाना है। ठीक है रानो बहन। गौरी कभी रानो चिड़िया और मिठू तोते को बाकी पक्षियों के घरों में जाते देखती है।
तो फौरन कालू कौवे के पास जाती है। कालू, लगता है पक्षियों के दरमियान कोई खिचड़ी पक रही है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे, ये रानो और मिठू सब पक्षियों के घरों में जा रहे हैं। गोरी, कहीं खजाने के लिए तो नहीं जा रहे? हाय कालू, क्या सच में खजाना मिलेगा? उनका पीछा करते हैं। अगर पीछा किया तो वो खजाना खाक देगी। फिर क्या करें? रानो चिड़िया के घर चलते हैं। हाँ चलो, अभी चलते हैं। दोनों कौवे जल्दी जल्दी रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो, तुम हमसे नाराज हो क्या? नहीं गौरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। तो तुम हमसे कोई काम क्यों नहीं कहती? जब देखो मिठू के साथ लगी रहती हो। बहुत अच्छे समय पर आई हो। कल सुबह हमने चाचा चमचम के घर के बाहर कुआं खोदना है। मैं और मिठू सब पक्षियों को जमा कर रहे हैं। तुम भी चलो हमारे साथ। क्या क्या तुम और मिठू इसलिए सब पक्षियों के घर जा रहे थे? हाँ, क्यों, आपको क्या लगा? अच्छा, हम चलते हैं। गोरी, जरा देखकर बात करती, तुमने बस जाते ही देख लिया। अब भुगतो। वो रानो है ना, सुबह सुबह आकर दरवाजा बजाएगी। अरे, क्या जरूरत है किसी पक्षी की बिला वजह मदद करें, फिर इतनी गर्मी और इतनी मेहनत का काम। उफ, तौबा तौबा। अब क्या करूं, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। हाय मेरी किस्मत। अगली सुबह सब पक्षी चाचा छमछम के घर के बाहर कुआं खोदने लगते हैं। ये काले कौवे कहाँ रह गए? वो क्यों आएंगे भला? फिर रानो चिड़िया मिठू को सारी बात बताती है। रानो, वो ये समझे होंगे कि हम खजाना जमा करने के लिए पक्षियों को जमा कर रहे हैं, वरना किसी की मदद करना उन कौवों के बस की बात नहीं है। फिर जल्द ही रानो चिड़िया और उसके साथ ही चाचा छमछम के घर के बाहर कुआं खोद देते हैं। चाचा छमछम भी पक्षियों के साथ कुआं खोदने में मदद कर रहा था। जल्द ही कुआं पानी से भर जाता है। रानो चिड़िया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की वजह से हुआ है। मेरी पानी की समस्या खत्म हुई। मेरा बेटा जब चाहे पानी ले सकता है। हमारा फर्ज था चाचा छमछम, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों को अपने घर ले जाती है। मुझे पता था कि तुम सब मेहनत करके थके होगे। मैंने रात ही खीर बनाकर फ्रिज में रख दी थी। चलो सब पक्षी खीर खाते हैं, फिर बाद में अपने अपने घरों को चले जाना। फिर सब पक्षी मिलकर ठंडी ठंडी मीठी खीर खाते हैं और बातें करते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी सच में बिना अपने मतलब के कभी भी किसी की मदद नहीं करते थे। क्या था अगर वो भी बाकी पक्षियों की तरह कुआं खोदने में मदद कर देते। प्यारे दोस्तों, आप भी रानो चिड़िया की तरह दूसरों की मदद ज़रूर किया करें। इससे दुनिया में सुख शांति रहेगी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कौवी जल्द ही अंडे देने वाली थी। इस बात से गोरी कौवी और कालू कौवा बहुत खुश थे। कालू जी, मैं अपने अंडों की हिफाजत दिन रात करूंगी। हाँ तो सब करते हैं। मैं अपने घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे दाना पानी यहाँ ही चाहिए। हाँ हाँ, सब मिल जाएगा। कालू की माँ ये सारी बातें सुन लेती है। अरे देखो तो आजकल की पत्नियों के चाल चलन। हमारे जमाने में तो अंडे देने के बाद भी सब काम करते थे। माँ, तुम अब प्लीज झगड़ा मत करना। अब पिताजी ने आपका ख्याल नहीं रखा तो इसमें हमारा क्या दोष? कालू की माँ चुप हो जाती है। रानो चिड़िया गोरी कौवी से मिलने आती है। गोरी बहन, बहुत बहुत बधाई हो। सुना है कि आप अंडा देने वाली हैं। हाँ चिड़िया, बुलबुल डॉक्टर ने बताया है कि 2 अंडे हैं। वाह, फिर तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। तुम भी अब अंडे दे ही दो रानो, तुम्हारी शादी को भी बहुत समय हो गया है। ये तो ऊपर वाले के काम है गोरी बहन।
इसमें मेरा क्या दोष? तुम भी बुलबुल डॉक्टर को दिखा लो। अच्छा गौरी बहन, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। जल्दी है मुझसे। रानू चिड़िया घर जाकर मानो चिड़े से कहती है, मानो जी देखे ना, हमारी शादी को कितना समय हो गया है, अब तो हमें किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। रानू, ये सब ऊपर वाले के काम है, लेकिन अगर तुम जिद कर रही हो तो सुबह चलते हैं। अगली सुबह मानो चिड़ा और रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया का चेकअप करती है। आपसे किसने कहा कि आपके अंडे नहीं? अरे बधाई हो, 2-2 अंडे देने वाली हैं आप। रानो चिड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है। मानो जी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। शुक्र है ऊपर वाले का। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर आते हैं। रानो चिड़िया की सास पूछती है, क्या हुआ बेटी, डॉक्टर ने क्या बताया? माँ जी, बुलबुल डॉक्टर ने कहा है मैं बहुत जल्द अंडे देने वाली हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का। देखना, तुम दिल की बहुत साफ हो, तुम्हारे बच्चे भी स्वस्थ होंगे। आपकी दुआ है माँ जी। दूसरी तरफ गौरी कवि को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत जलती है। अरे ये छोटी चिड़िया भी अब मेरा मुकाबला करेगी, जरा देखो तो। गौरी खुद ही बातें करती रहती है और जलती रहती है। अगले दिन ही गौरी कवि 2 अंडे दे देती है। कालू जी देखे ना, ऊपर वाले ने 2 अंडे दिए हैं हमें। हाँ देखना, ऊपर वाला जल्द ही हमें संतान भी देगा। गौरी कवि और कालू कौवा दिन रात अंडों की हिफाजत करते हैं। एक सुबह गौरी कवि सोकर उठती है तो देखती है कि उसके अंडे गायब हैं। गौरी रोने लगती है। हाय मेरे अंडे, किसी दुष्ट पक्षी ने मेरे अंडे चुरा लिए। गौरी ये क्या हुआ? ये जरूर उस रानो के काम है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने उसी रात 2 अंडे दिए थे। माँ जी, मानो जी, जरा देखें तो। मानो चिड़ा फौरन आता है। उसकी माँ भी रानो चिड़िया की आवाज सुनकर आ जाती है। वाह रानो, ऊपर वाले ने हमारी बहुत जल्दी सुन ली। बेटी, अब सावधान रहना, बहुत से पक्षी और जानवर अंडे खा जाते हैं, तुम बस अंडों की हिफाजत करो। अभी वो सब ऐसे बातें कर रहे थे कि वहां गौरी कवि रोती हुई आ जाती है। क्यों री रानो, ये क्या नाटक है? मैंने तुम्हें 2 अंडों का बताया तो तुमने भी झूठ बोल दिया कि मेरे 2 अंडे हैं। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे भला झूठ बोलने की क्या ही जरूरत है? अच्छा तो जिस रात मेरे अंडे गुम हुए तुमने भी उसी रात अंडे देने थे। मैं सब समझती हूँ इस नाटक को। लाओ मेरे अंडे वापस करो। माँ जी, मानो जी, देखे ना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। मैं भला नाटक क्यों करूँगी और मुझे क्या ही मिलेगा? ताकि तुम्हें बातें ना सुननी पड़े। हाय मेरे नसीब, कैसे कैसे पड़ोसी मिले हैं मुझे। गौरी तुम अभी ठीक नहीं हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। गौरी रोती हुई घर वापस जाती है। मानो भी गौरी के साथ था। कालू भाई क्या हुआ है? ये गौरी ऐसी बातें क्यों कर रही है? माँ है ना, इसीलिए किसी की सुन नहीं रही। कालू भाई चलो मिलकर आपके अंडे खोजते हैं। मानो चिड़ा और कालू कौवा घोंसले के आसपास देखते हैं। उन्हें एक भूरे रंग का पर मिलता है। कालू भाई ये देखें, ये पर किस पक्षी का है? अरे ये बाल तो लोमड़ी के लगते हैं। हाँ कालू भाई चलो। दोनों जल्दी से लोमड़ी की गुफा की तरफ निकल जाते हैं। लोमड़ी मजे से सो रही थी। कालू जाते ही लोमड़ी के पत्थर मारता है। अबे लोमड़ी उठ। लोमड़ी हड़बड़ाकर उठ जाती है। तुम मेरे अंडे खाकर मजे से सो रही हो। अंडे? कौन से अंडे? मैंने किसी के अंडे नहीं चुराए। फिर तुम इतनी बेखबर कैसे सो रही हो? ऐसे तो तभी सो सकती हो जब पेट भरा हो। तो क्या अंडों से इतना पेट भर जाता है क्या? ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी बताओ अंडे तुमने चुराए हैं या नहीं? कालू कौवे, तुम सारा जंगल छोड़कर सिर्फ मेरे पास क्यों आए हो? हमें कालू के घर के आसपास
ऐसे पंख मिले हैं, ये देखो। अरे मैं कोई पक्षी हूँ जो मेरे पंख होंगे? फिर ऐसे पंख और किसी पक्षी के हैं क्या? उल्लू, उल्लू के पंख हैं ऐसे। अब जाओ, मैंने अभी अभी एक जानवर का मांस खाया है, मेरा पेट भरा हुआ है, वरना इस पत्थर का जवाब जरूर देती तुझे। चलो दफा हो जाओ अब, मेरी नींद खराब करने आ गए। चलो कालू, उल्लू के पास चले। फिर मानो चिड़ा और कालू कौवा उल्लू के घर की तरफ चले जाते हैं। उल्लू के घर में 2 अंडे पड़े थे। ये मेरे अंडे हैं, मानो जल्दी उठाओ। उल्लू कहीं बाहर क्या हुआ था, मानो चिड़ा जल्दी से अंडे उठाता है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। गोरी कवि अपने अंडे देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी से अपने अंडों को अपने परों में छुपा लेती है। गौरी, ये अंडे लोमड़ी ने नहीं बल्कि उल्लू ने चुराए थे। उस उल्लू को चील रानी के पास लेकर चलते हैं। उस उल्लू की इतनी हिम्मत। अगली सुबह गोरी कवि अंडे अपनी सास के हवाले करके खुद कालू कौवे के साथ चील रानी के पास जाती है और चील रानी को सारी बात बताती है। उल्लू सपाही, क्या ये बात सच है? नहीं चील रानी, मुझे ये अंडे नीचे गिरे हुए मिले थे। मैंने बहुत पक्षियों से पूछा लेकिन कोई नहीं माना, तो मैंने वो अंडे अमानत के तौर पर अपने घर रख लिए। अगर मैंने अंडे चुराए होते तो अब तक खा चुका होता। उल्लू की बात में दम है गौरी कवि। तुम बताओ, जिस दिन तुम्हारे अंडे खोए थे, क्या तेज हवा चली थी? हाँ, बहुत तेज हवा थी। शायद मैं नींद में थी, मुझे पता नहीं चला। गौरी, सुना है तुमने रानू चिड़िया पर भी बहुत इल्जाम लगाए हैं। एक माँ को अपने अंडे नजर ना आए तो कुछ नजर नहीं आता कि कौन सच्चा है कौन झूठा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे अंडे मिल गए। जाओ, अब रानू चिड़िया से माफी मांगो, तुमने भी एक माँ का दिल दुखाया है। गोरी कवि जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बातें सुनाई। गौरी बहन, मैं समझ सकती हूँ एक माँ की बेचैनी, लेकिन इल्जाम लगाने से पहले तहकीक जरूर कर लेनी चाहिए। वैसे मैंने तुम्हें माफ किया, तुम अपने अंडों के पास जाओ। गोरी कवि जल्दी से वहां से अपने अंडों के पास चली जाती है और उन्हें अपने पंखों में छुपा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।